सभी साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आगामी समय में जो विधानसभा आम चुनाव 2023 हो रहा है उसके अंदर जो मतदान दल हुआ, उस मतदान दल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी यानी पीठासीन अधिकारी, इसके क्या काम होंगे ये शॉर्ट में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो सामान्य प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए हम तैयार करके आप तक भेज रहे हैं और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ईसीआई की गाइडलाइन को भी आप पूरी तरह से समझेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं पीठासीन अधिकारी के क्या काम रहेंगे। तो आप सभी जानते हैं पीठासीन अधिकारी उस मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक होता है, यानी वो मालिक उस मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी होता है और उसके पास जो मतदान केंद्र के 100 मीटर की जो परिधि है उसका पूरा दायित्व भी उसी का रहता है, यानी वहां पर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित हो। ये जिस दिन मतदान दल वहां पहुंचता है उसी दिन वो सुनिश्चित कर ले वहां पोस्टर बैनर वगैरह इस तरह के तो नहीं लगे हुए हैं। जिस कैंपस में बूथ है वहां पर तो ऐसी चीजें नहीं है, तो ये सारी चीजें आप सुनिश्चित करेंगे। तो फिर आप देखिए कौन कौन से काम आप मतदान के अंदर स्थापित कर देंगे जाते ही। फिर आप मतदाताओं को पंक्तियों में विनियमित करवा के, और जैसे महिलाओं के लिए अलग पंक्ति, विकलांगों के लिए अलग लगवा रहे हैं, सामान्य मतदाताओं के लिए आप स्थिति के अकॉर्डिंग आप वहां पर मैनेज करेंगे मतदाताओं को। फिर जो स्पेशल केस होते हैं, जैसे चुनौती के जो केस हैं जिसको हम चैलेंज वोट बोलते हैं, और निवेदित मतपत्र यानी जो टेंडर वोट होते हैं, ये दोनों तरह के मत जो हैं ये भी आपके थ्रू ही होंगे, क्योंकि PO1 इस तरह की स्थिति आ जाती है तो आपको रेफर कर देते हैं। और फिर अंधे शिथिलांग अगर स्थिति के अंदर कोई आ रहा है तो उसके लिए सहायक की नियुक्ति भी आप ही करवाएंगे। अगर कोई अल्प आयु का मतदाता है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, प्रतीत हो रहा है अल्प आयु का, उससे जो घोषणा भरवानी है वो भी आपके द्वारा ही होगी। और ASD मतदाता अगर आपके बूथ पे हैं तो उनके संदर्भ में आप जो भी वहाँ उनसे साइन, उनसे अंगूठा निशानी, ये सारी चीज़ें आपके मार्फत ही होनी है। ये स्पेशल केस हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इनके लिए अलग से वीडियो तैयार करके भेज देंगे। ये सारा काम वैसे हमने ये जो अन्य वीडियो थे PO1, PO2, PO3 इनके अंदर संक्षेप में बातें कर ली थी। ये वीडियो हम भेज चुके हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर आप महत्वपूर्ण काम EVM पर मॉक पोल करवाएंगे। सुबह 90 मिनट पहले, निर्धारित जो पोल टाइम है उससे 90 मिनट पहले आप मॉक पोल करवाएंगे। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण काम है, वास्तविक मतदान से पहले आप मॉक पोल के डाटा का क्लियर करना और उसका सर्टिफिकेट भी तैयार करना। और ये जो एंट्री है ये 17 के रजिस्टर में आप ऊपर ही ऊपर लिखते हैं कि मशीन के अंदर जो डाटा थे वो हमने क्लियर कर दिए, यानी मॉक पोल के जो डाटा है वो क्लियर कर दिए। और वास्तविक मतदान जब प्रारंभ करते हैं तो उस टाइम में आप एक बार टोटल बटन दबा के सुनिश्चित कर लें कि मशीन के अंदर वोट 0 है। इसके बाद आप नियंत्रण यूनिट यानी जो कंट्रोल यूनिट होती है उसके अंदर आप सीलिंग का काम करते हैं, ग्रीन पेपर सील लगाते हैं, ABCD वाली स्ट्रिप सील हटा दी, इस बार आपको ध्यान है। फिर स्पेशल टैग लगाते हैं, एड्रेस टैग लगाते हैं। ये एड्रेस टैग किस पे लगेगी? एक तो CU पे लगेगी और एक आप कहाँ लगा रहे हैं, VVPAT पे भी एड्रेस टैग लगा रहे हैं। और मतदान के लिए मशीनों को तैयार करना है, ये ठीक है। इसके बाद में अगर सेक्टर आपसे बीच बीच में डाटा मांगते हैं पोलिंग के दौरान तो आप उनको डाटा भी देते रहेंगे। इसके बाद में आप मतदान समाप्त करने, जब समाप्त होता है निर्धारित जो टाइम है उस पर, तो CU का क्लोज बटन दबाना, ये जरूर याद रखें। आप CU को ऑफ नहीं करें, पहले क्लोज बटन दबाएं, उसके बाद में CU को ऑफ करेंगे। और CU को ऑफ करने के बाद में आप VVPAT को भी क्या करेंगे, पीछे से उसका नोब जो है उसको आप क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। यानी उसको आप पहले वर्किंग मोड में था, आप ट्रांसपोर्ट मोड में कर देंगे। और मतदान समाप्ति के बाद में CU, VVPAT, VU को इनको आप क्या करेंगे, कैरिंग बॉक्स में डाल के और इनको सील कर देंगे। एड्रेस टैग लगा के सील इनको भी करना है। फिर आपके पास जो लिफाफे हैं साविधिक और असाविधिक लिफाफे, इनको तैयार करना, अगर इन पे आवश्यक है तो सील भी लगाना, वो एंट्री इसके ऊपर है। हम एक अलग वीडियो में लिफाफों के संदर्भ में जानकारी भी भेज देंगे। इस बार लिफाफों का कलर कॉम्बिनेशन तैयार करके दे दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा।
प्रपत्रों का भी कलर कॉम्बिनेशन लिफाफों के अकॉर्डिंग कर दिया है, बड़ा आसान हो जाएगा। समस्त मतदान सामग्री और मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय काउंटर पर मतदान सामग्री आप जमा करवा देंगे। और फिर आप पोलिंग के दौरान कुछ अन्य जो काम है वो भी देख लें। प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करना और जिस क्रम में वो आ रहे हैं उस हिसाब से आप 17 का रजिस्टर में जो PO2 है वो एंट्री कर रहा है, PO1 से PO2 के पास जाएंगे और उसी क्रम में उनसे वोटिंग करवाना है, क्रम न टूटे। ध्यान देना, PO1 के पास आएगा मतदाता, वो पहचान कर लेगा, फिर PO2 के पास आएगा, PO2 क्या करेगा, उसके स्याही भी लगाएगा, रजिस्टर में उसकी एंट्री भी करेगा, उसका अंगूठा लेना है तो अंगूठा भी और हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर भी। उसके अलावा उसको एक पर्ची देंगे, पर्ची लेके वो मतदाता PO3 के पास जाएगा, PO3 उस पर्ची को रख के और उसको बैलेट इश्यू कर देगा और फिर वो कंपार्ट में जाके वोट डालेगा। ठीक है। और आप समय समय पर क्या है, मतों की संख्या का मिलान मतदाता रजिस्टर से जरूर करते रहें। आप जो कंट्रोल यूनिट है उसका टोटल दबा के और उसको आप 17 का रजिस्टर से मैच बीच बीच में आप करते रहेंगे, ये भी कि बराबर चलता रहे, वो वेरिएशन न आए। और फिर आगे ये सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करे, सीधा न चला जाए। और जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिए वे मतदान किए बिना बाहर नहीं चले जाए। ठीक है ना। वहाँ जो आ रहे हैं उन सब का उसमें हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी होनी है और उसके बाद वो 3 के पास जाएंगे, वहाँ से मतदान करके ही वो बाहर जाएं। मतदान किए बगैर कोई बाहर न निकल जाए, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि PO1, 2, 3 प्रोसेस में बिजी आप ये देखते रहेंगे पूरे दिन भर। और एक ध्यान रखने की बात है कि मतदान कक्ष की कोई फोटो न खींच ले, वीडियो न बना ले। आजकल मोबाइल लेके आ जाते हैं तो वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी पर्सन है उनको भी आप सूचित कर देंगे। कोई भी मतदाता मोबाइल लेके न आ जाए वहाँ पर, उनकी सघन तलाशी के बाद ही उनको मतदान कक्ष में प्रवेश सुनिश्चित करवाएं। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी के लिए एक रिलीफ की बात, अगर पीठासीन अधिकारी नहीं है तो वहाँ पर जो भी फर्स्ट PO है वो पीठासीन अधिकारी के दायित्व का निर्वहन करेगा। वैसे इस तरह की स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर रिजर्व जो PR होता है उसको नियुक्त कर दिया जाता है। और एक स्थिति है, अगर कोई पर्दानसीन महिला है और वो आपको अपना चेहरा दिखाने में संकोच महसूस कर रही है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो भी महिला कार्मिक नियुक्त है, ECI ने कोई भी महिला कार्मिक, चाहे वो अध्यापिका है या आंगनबाड़ी से संबंधित है, कोई कार्यकर्ता वहाँ पर लगा रखे हैं, कर्मचारी लगा रखे हैं, उनको बुलाकर उसकी पहचान करवाने में मदद लेंगे। तो ये काम भी आप स्वयं PO1 को आप इस बाबत सूचित कर दें कि ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर कोई भी महिला कार्मिक है उसके द्वारा आप पहचान सुनिश्चित करवा लें। तो साथियों, ये संक्षेप में PRO के काम थे। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, बगैर आप हिचकिचाहट से मतदान करवाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हमने PO1, PO2, PO3 और एक नई प्रोसेस आई इस बार होम वोटिंग, इससे रिलेटेड भी वीडियो तैयार करके भेज दिए हैं, वो भी आप जरूर देखें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आगामी समय में वापस आपसे मुखातिब होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आप तक समय समय पर भेजने का प्रयास करते हैं। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।